नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का आज की इस प्यारी सी सुबह में सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहते हैं कि सुबह सुबह किसी अच्छे व्यक्ति का मुख देख लिया जाए तो सारा दिन बहुत अच्छा जाता है, और साथ ही किसी अच्छे व्यक्ति की चर्चा या चिंतन कर लिया जाए तो भी सारा दिन बहुत ही सुंदर हो जाता है। उनकी स्मृति हमें प्रेरित करती है अच्छाई की ओर चलने के लिए। मित्रों, आज 27 मार्च है। आज के दिन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका रहीं आदरणीय दादी जानकी जी अव्यक्त हुई थीं, अर्थात इस संसार से संपूर्ण होकर के अव्यक्त स्थिति को उन्होंने प्राप्त किया था, और साथ ही इस बात से अवगत कराया कि ईश्वर को यदि सभी जान लें, स्वयं को जान लें, तो सचमुच जीवन सुंदर श्रेष्ठ हो सकता है, जीवन स्वर्ग तुल्य हो सकता है और सारा संसार भी स्वर्गमय हो सकता है। दादी जी सभी को बहुत सुंदर सुंदर प्रेरणाएं और शिक्षाएं दिया करते थे। मित्रों, आज सबरंग कार्यक्रम में उन्हीं प्रेरणाओं और शिक्षाओं की हम चर्चा करेंगे। दादी कहा करती थीं, सच्चाई, सफाई, सादगी, इस मंत्र को अपने जीवन में अपना लो तो जीवन दिव्यता की ओर चल पड़ेगा। आज उन्हीं मंत्रों के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं सबरंग कार्यक्रम की सुवाक्य की। आइए सुनते हैं। हर व्यक्ति में ये 3 गुण होना चाहिए: सच्चाई, सफाई और सादगी। दादी जानकी। स्वच्छ मन होने का अर्थ है अंदर कोई संघर्ष नहीं, छिपाने के लिए कुछ भी नहीं, अपनी गलतियों को स्वीकार करना, साथ ही हमेशा स्वाभिमान में रहना। सत्य वह आधार है जिस पर जीवन का निर्माण होता है। अपनी गलतियों के बारे में सच होने के लिए साहस चाहिए। आपकी सच्चाई ही आपको विनम्र बनाती है और आपकी विनम्रता ही आपको सफल बनाती है। सच्चाई का मतलब है सामने वाले को बदलने की कोशिश करने के बजाय खुद को बदलना। सच्चाई वह है जो हमें हर पल खुशी में नचाती है। आइए हम सच्चे होने का संकल्प लें और अपने शेष जीवन का जश्न मनाएं। मित्रों, राजयोगिनी दादी जानकी जी 104 वर्ष की उम्र तक इस संसार में रहीं। इतनी लंबी आयु उन्होंने मानवता की सेवा अर्थ अर्पित किया, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो कभी अस्वस्थ नहीं हुई। अस्वस्थ हुई, लेकिन मन को उन्होंने कभी भी अस्वस्थ नहीं होने दिया। वो कहा करती थी कि संसार में हैं, कलयुग में हैं, तो तन तो अस्वस्थ होगा, बीमार होगा, लेकिन हमारा मन हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, उसमें निराशा घर ना करे। एक बार दादी जी 104 बुखार था उन्हें, फिर भी सेवा अर्थ कहीं जाना था तो भी खड़ी हो गई और पहुंच गई सेवा क्षेत्र पर। ईश्वरीय सेवा करते हुए उन्होंने इस प्रकार सभी को प्रेरणा दी कि यदि मन स्वस्थ है, शक्तिशाली है, तो शरीर की व्याधि स्वतः ही दूर हो जाती है। वो नर्स के रूप में भी लोगों की सेवा किया करती थीं अपने प्रारंभिक जीवन काल में, और ये भी कहती थीं कि दवा तो अपना काम करती है, लेकिन दवा से भी ज़्यादा दुआएं कार्य करती हैं। इसीलिए दुआएं देते चलें, दुआएं लेते चलें तो सदा स्वस्थ रहेंगे। तो आइए दादी जी की इन सुंदर बातों के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। कोई पेशेंट के एक साइड के दांत मिसिंग होने के कारण वो लोग खाना एक साइड से ही खाते हैं और दूसरी साइड से खाना नहीं खाते हैं। तो जहाँ से खाना खाते हैं वहाँ के जो उनका जॉइंट होता है यहाँ, तो उसमें ज़्यादा लोड पड़ता है। ज़्यादा लोड पड़ने के कारण वहाँ पे उनको ज़्यादा प्रेशर पड़ने से वहाँ के जॉइंट ज़्यादा कंप्रेस होता है। दूसरी साइड थोड़ा सा फ्री होने के कारण वहाँ पे बिल्कुल नॉन फंक्शनल हो जाता है। तो इसके कारण राइट एंड लेफ़्ट साइड में इम्बैलेंस होने के कारण उनको अक्सर मुंह खोलने बंद करने में कट कट की आवाज़ आती है यहाँ पर, और किसी किसी को पेन भी होता है जब थोड़ी ज़्यादा सीवियर होती है प्रॉब्लम। तो इसको एक तो डेंटिस्ट के पास जाके राइट टाइम पे ही जहाँ के मिसिंग टीथ हैं वहाँ पे अपने टीथ लगवा के और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके दोनों साइड से या सभी दांतों से बराबर चबाकर खाना खाना चाहिए, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। मगर किसी को कॉन्जेनाइटली मतलब बर्थ से ही
उनका जो जॉइंट है वो प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होता है, तो इस कारण से उनको एक राइट एज के बाद सर्जरी करा के उसको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो किसी किसी को बहुत बैड हैबिट होती है, जैसे कि पेन बाइट करना, नेल बाइट करना, या कुछ भी रैंडम चीज़ें खाना, जैसे कई लोग चॉक खाते हैं, मिट्टी खाते हैं। तो इसका अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट पड़ता है हमारे जॉइंट पर, जो कि टाइमली उसको ट्रीटमेंट ज़रूर लेना चाहिए डेंटिस्ट के पास। और मान लीजिए कि 2 तरह से ट्रीटमेंट पॉसिबल है। एक तो बॉर्डर लाइन जो केस होते हैं वहाँ पे आप बेसिक एक्सरसाइज होती है, और नहीं तो हीट थेरेपी वगैरह अप्लाई करके उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मगर किसी को ज़्यादा ही प्रॉब्लम है और जो कि बॉर्डर लाइन में मतलब नहीं आती है, तो वहाँ पे आपको सर्जरी ही करानी होगी, जो कि एक अच्छे ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो आगे आने वाले एपिसोड्स में आपको और भी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स देते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया। ओम शांति। सबसे पहले मैं अपने माता और पिता को उसका श्रेय दूंगा जी। उसके बाद जिस गुरु ने मुझे, मैं साधारण बच्चों के साथ जात पात से उठ के गरीब बच्चों को लेके खेलता रहा और वहीं से उठना चाहा, जबकि राजकुमार कॉलेज में मुझे पेरेंट्स चाहते थे पढ़ाने के लिए, मैं वहाँ गया, लेकिन वहाँ से मैं वापस आ गया। मैं चाहा कि जो नीचे बैठ के हमारे गरीब तबके के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ उनके साथ रहूं और उनके बीच रह के कुछ करूं। और बचपन से ही वैसी सीख मुझे मेरी माता जी से भी मिली। मेरे गुरुजन ने भी मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया, और जो जो अचीवमेंट मैंने लिया उसके लिए मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि चाहे मैं कॉलेज में, चाहे मैं यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर से लेके सबका स्नेह मुझे मिला और प्रेरणा मिली कि आप कुछ कर सकते हो। दोस्तों ने भी, लेकिन वो थोड़ा गाली दे देते थे मुझे कि ये युधिष्ठिर है, इसके आने से पहले अगर कुछ तोड़ फोड़ करना है कर लो, अगर ये पहुंच जाएगा तो ये कुछ करने नहीं देगा। और यहाँ तक कि नेशनल गेम्स में मैंने डेस्टिनी कहा था कि मैं, जैसा बोला आपको, कि हमारे ज़िले को मैं नेशनल मेन स्ट्रीम में लाना, ये हमारे फोरम का हम लोगों ने कसम ली थी। फुटबॉल खेलता था, हॉकी सब खेलता था, लेकिन वो टीम गेम था, उसमें सिलेक्शन मिलना डिफिकल्ट था। इसीलिए एज एन इंडिविजुअल मैंने 400-800 मीटर का रेस दौड़ा एथलेटिक में, और उड़ीसा का मेरे को सौभाग्य मिला कि पहला गोल्ड मेडल इतिहास का शुरू हुआ 69 की नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया, 14th नेशनल गेम्स में, और वो सौभाग्य मुझे मिला। उसके लिए भी मेरी माता मुझे सुबह 4 बजे उठाती थी और बादाम, किशमिश और चने और पानी रात में मिश्री में डाल के खिला के, और फादर रात को देखते थे कि दूध में मैंने देसी घी कितना डाला है, और सुबह 5 बजे जाके प्रैक्टिस करता था। यही कि हम कालाहांडी वाले तेरा किसी से पीछे नहीं हैं, हम उड़ीसा में नंबर 1 हो सकते हैं। हमारा यहाँ का, इस धरती का लड़का इंडिया में भी नंबर 1 हो सकता है। मित्रों, दादी जानकी जी अपने जीवन में 3S को बहुत महत्व देती थीं, और ये 3S थे समय, श्वास और संकल्प। वो कहा करती थीं कि एक एक सेकंड बहुत मूल्यवान है, क्योंकि जो समय बीत जाता है उसे फिर वापस नहीं लाया जा सकता। इसीलिए अपने एक एक सेकंड को हम ईश्वरीय याद में और विश्व कल्याण की सेवा में लगाएं, ताकि वो समय पूरी तरह से हमारे जीवन में सफलतापूर्वक गिना जाए, ना कि हम अपने समय को व्यर्थ गंवाएं। इससे ही श्वास भी सफल होंगे, और साथ ही संकल्प के लिए दादी कहा करती थी कि थिंक बिफोर यू थिंक, सोचने से पहले भी ये सोचो कि तुम क्या सोचने जा रहे हो, और उस सोच की क्या कोई वैल्यू है, महत्ता है, या व्यर्थ ही सोचे जा रहे हो। यूँ तो हम अपनी वाणी पर, कर्म पर ध्यान देते हैं, लेकिन अपने संकल्पों पर ध्यान देना भी नितांत आवश्यक है। तो दादी जी की इस सुंदर 3S को आज गिफ्ट के रूप में स्वीकार करते हुए आइए महकती यादों में हम चलें, उनकी यादों से प्रेरित होने के लिए। दादी जानकी जी एक ऐसी आदर्श विभूति जिन्होंने जन जन के हृदय को छुआ, कैसे उनके जीवन को परिवर्तित किया, आइए देखते हैं महकती यादों में।
दादी जानकी एक अनुकरणीय आध्यात्मिक नेता रही हैं। दादी के आध्यात्मिक योगदान को मापना एक असंभव कार्य होगा। याद रखेंगे हम तेरे दिव्य कहानी दादी जी, याद रखेंगे हम तेरे दिव्य कहानी। मुरलीधर और मुरली की तुम थे खूब दीवाने। क्योंकि भौतिक स्तर पर उनके दृश्य योगदान के अलावा वाइब्रेशंस के माध्यम से दादी की सेवा का एक अलग संपूर्ण स्तर है, जिसे सामान्य नश्वर लोग तो छोड़िए, बड़े बड़े योगी भी समझने में असमर्थ हैं। हम में से किसी के लिए भी इस स्तर को समझना कठिन है और ये हमेशा दोनों जानकी दादी और शिव बाबा के बीच एक रहस्य बना रहेगा। दादी जी हम याद रखेंगे तेरी दिव्य कहानी, याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। दादी का जीवन और मिशन तेजी से प्रत्यक्ष होता जा रहा है, क्योंकि दुनिया में लोगों के लिए एक दूसरे के साथ मूल्यों को प्रदर्शित करते हुए सौहार्दपूर्ण ढंग से रहना मुश्किल हो रहा है। अपनी बातचीत के दौरान उन्होंने जिन गुणों का प्रदर्शन किया वे बार बार याद करने के लिए हमारी पुस्तक होगी और दुनिया के कुल परिवर्तन में उनकी गहरी शांति और शुद्ध स्पंदनों का कितना अधिक प्रभाव था, यह जानना अभी भी बाकी है। लेकिन हम सभी के लिए कम से कम उनकी कुछ विरासत को आत्मसात करने का प्रयास हमारी आध्यात्मिक यात्रा में बहुत अधिक सहायक होगा। दादी को था कि सेवा मुख्य बात है और बातों को मुझे देखना ही नहीं है, सेवा ही मुख्य बात है। जो कोई दादी के आगे आते थे तो हमेशा उनको उनके बुद्धि योग बाबा की तरफ जुटवाते थे, कभी नहीं अपनी तरफ किसी का बुद्धि अपनी तरफ खींचा। मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। जीवन के सार को लिए हुए ये 3 ओम शांति सचमुच जीवन को महानता के पथ की ओर ले चलने के लिए बहुत ही गहन भाव स्वयं में समाये हुए हैं और इसी मंत्र को जन जन तक ब्रह्मा कुमारियाँ आज भी पहुँचा रही हैं और उनकी इन्हीं सेवा कार्यों को हम देखते हैं प्रतिदिन पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। आइए देखें इस सुंदर सेवा कार्य को। ब्रह्मा कुमारीज लोगों में आध्यात्मिक जागृति के साथ सामाजिक जागृति द्वारा एक सुखमय संसार निर्माण करने की कोशिश हमेशा करती है। इसी संदर्भ में जल दिवस के उपलक्ष्य पर बिलासपुर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सहयोगी इकाई पर्यावरण संरक्षण गतिविधि द्वारा रेलवे महाराष्ट्र मंडल में एक सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विषय था पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, प्लास्टिक हटाओ, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज बिलासपुर मुख्य सेवा केंद्र संचालिका वीके स्वाति मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही और जल का महत्व समझाते हुए कहा कि क्योंकि रोटी कपड़ा मकान से भी पहले आवश्यक है पानी, क्योंकि अगर जीवन ही नहीं है, क्योंकि कहते हैं जल ही जीवन है, और अगर जीवन ही नहीं होगा तो रोटी कपड़ा और मकान का क्या करें। तो मकान के बाद पानी नहीं, लेकिन रोटी से पहले पानी। अनंतर ब्रह्मा कुमारीज बिलासपुर द्वारा चलाए जा रहे सेव वाटर मिशन की जानकारी सभी उपस्थित जनों को दी गई। सभी मुख्य अभ्यागतों को वीके स्वाति द्वारा सौगात स्वरूप दिया गया। अंत में दीदी ने जल संरक्षण के लिए सभी को शपथ दिलाए। दादी जी 104 वर्ष की उम्र तक इस धरा पर रहीं और अपने पूरे जीवन काल में मानवता की सेवा में लगी रहीं। अपने अव्यक्त होने से पूर्व भी उन्होंने 1 साल पूर्व अर्थात जब वो 103 साल की थीं तब भी उन्होंने पूरे विश्व भर में लगभग 50,000 किलोमीटर की यात्रा की। सोचें, इतनी उम्र दराज होते हुए भी 140 देशों के 10,000 सेवा केंद्रों का संचालन करना, प्रतिदिन 12 घंटे ईश्वरीय कार्य में लगे रहना कितना अद्भुत है, अद्वितीय है, प्रेरक है। आज के दिवस में हम सब यही सुंदर संकल्प लें कि दादी जी के जीवन की सुंदर शिक्षाओं को, धारणाओं को हम भी अपने जीवन में लाएंगे और महानता की ओर चलेंगे, इस संसार को सुंदर स्वर्ग बनाएंगे।
यही हमारी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि और आदरांजलि होगी। इस पर गहराई से आज ज़रूर चिंतन और विचार कीजिएगा। नमस्कार। ओम शांति।